जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इमरान खान 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? क्या इमरान खान 8 फरवरी मतलब इलेक्शन डे से पहले अहल हो जाएंगे? उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी? इस पर बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो अफसोसनाक और शर्मनाक। इन दो मौज़ूआत पर बात करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली बात, फैसल साले हयात, झंग वाले, शाहजियोना वाले, पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट वाले मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ भागम भाग पहुंचे थे झंग और फैसल साले हयात ने शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। दो बातें इसमें अहम है। ये अहम नहीं है कि वो फैसल साले हयात किस जमात में चले गए। ये वडेरे, ये पीर, ये सरदार, ये जगीरदार, ये पैसे वाले, ये चौधरी, ये लंबरदार, इनमें से अक्सरियत लोटों की है और ये 100-150 लोग हैं जिन्होंने सियासत को गंदा किया हुआ है और ये हर 4-5 साल बाद उस पार्टी में चले जाते हैं जिस पार्टी के इक़्तिदार में आने की खबरें हों या इक़्तिदार में आने की उम्मीद हो। बातें दो हैं इसमें। पहली बात कि फैसल साले हयात का खैर से नज़रिया, वैसे तो हमारी सियासत में कोई नज़रिया नहीं, लेकिन कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ मुस्लिम लीग नून, कहाँ भुट्टो और कहाँ ज़िया। दूसरी बात, शहबाज शरीफ भागम भाग पहुंचे झंग। क्यों पहुंचे? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून तमाम तर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बावजूद, वीवीआईपी रिलीफ के बावजूद, वीवीआई ट्रीटमेंट के बावजूद और नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वजीर आज़म की उम्मीद रख कर जो बैठे हुए हैं उसके बावजूद और साड़ी गल हो गई है, इस बयानिए के बावजूद मुस्लिम लीग नून इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से और इमरान खान की मकबूलियत से कि कभी एमक्यूएम को साथ मिला लेते हैं, कभी बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं और बाप को साथ मिला लेते हैं, जिसको साथ मिलाने के बाद इनके ही सनाउल अज़ारी और कादर बलोच कहते हैं कि मियाँ साहब ये तो थूक कर चाटा आपने। कभी इलेक्टेबल्स लोटों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और कभी फैसल सालियात के लिए, एक सीट के लिए, एक बंदे के लिए झंग पहुंच जाते हैं। आप देख लीजिए मुस्लिम लीग नून अंदर से कितनी खोखली है और क्या हाल है उसका इस इलेक्शन में जाने से पहले। दूसरी बात जो करनी थी वो ये है कि उस वक़्त जब मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है, पूरे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है और उस वक़्त जब इलेक्शन होने में 45-46 दिन बाकी हैं और उस वक़्त जब इलेक्शन कमीशन को एक लम्हा भी नहीं फुर्सत इलेक्शन करवाने से, उस वक़्त इलेक्शन कमीशन पूरा पहुंचा हुआ था आज अडयाला। और अडयाला पहुंचा हुआ था इसलिए क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करनी थी इमरान खान पर और फवाद चौधरी पर, और फ़र्द जुर्म आयद इसलिए करनी थी कि दोनों ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी है, तौहीन अमेज़ बयानात दिए। आजकल सबकी तौहीन होती है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर फवाद चौधरी तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की तौहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 सियासतदानों पर तौहीन का नोटिस हुआ उनको। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के तमाम बड़े पहुंचे हुए थे अडयाला जेल और आज वो फ़र्द जुर्म आयद करना चाहते थे। जब फ़र्द जुर्म का वक्त आया तो इमरान खान जो सामने बैठे हुए थे वो उठे और उठकर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जहाँ बैठे हुए थे उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, रोस्टम पे आए और उनसे कहा कि खुदा के लिए कितनी मेहरबानियाँ करोगे आप हम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पहले इतनी मेहरबानियाँ हैं, अब कुछ तारीख दे दें, आगे कर दें, क्योंकि हम इलेक्शन सर पर है और अभी फ़र्द जुर्म आयद ना करें। जब इमरान खान ने ये कहा और इमरान खान के वकला ने भी बहस मुबाहिसा किया तो फिर इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के बड़े फ़र्द जुर्म
आयद किए बिना वहाँ से निकल आए और कहा कि अगली डेट पर फर्द जुर्म आयद की जाए। यानी उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन को एक लम्हा भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए थी इलेक्शन के मामलात में, सारे बड़े पहुंचे हुए थे अडयाला जेल, और पूरा दिन वो वहाँ, यानी आना जाना, वहाँ अदालत लगाना, पूरा दिन लग जाता है और पूरा दिन वहाँ ज़ाया किया, क्योंकि इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करनी। वापस आते हैं इमरान खान की नाअहली पर। क्या इमरान खान 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या उनकी नाअहली 8 फरवरी से पहले ख़त्म हो सकेगी? 50-50 चांस है। इमरान खान का तोशा खाना में जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने एक दिन में 5 मरतबा वक्फे से समातें की और जिन्होंने हक़ दिफा भी नहीं दिया इमरान खान को, और जिनकी गलती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माना, वो हुमायूं दिलावर जिन्होंने अजीबो गरीब केस चलाया और अजीबो गरीब फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, जिसमें इमरान खान को 3 साल कैद, 5 साल की नाअहली और जुर्माना किया था। तो उस केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है कि पहले भी मिसालें मौजूद हैं, जब जावेद हाशमी की सज़ा मुअत्तल हुई थी तो उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई थी। अब जबकि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो लिहाजा उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जानी चाहिए, और ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। इमरान खान 3 जगहों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरीके इंसाफ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतरम मिनल्ला पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, और उन्होंने कहा कि ये 3 रुकनी या बड़े बेंच का ये केस है, इसलिए हम इसको नहीं सुन सकते। हम चीफ जस्टिस को भेजेंगे, फाइज ईसा काजी साहब को, और फिर वो लगाएंगे और फिर फैसला होगा। तो फौरी जो इस दरख्वास्त की थी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से कि नाअहली की, इनकी नाअहली भी ख़त्म की जाए, और क्योंकि पहले मौजूद है, जब सज़ा मुअत्तल होगी तो नाअहली भी ख़त्म की जाए, वो मुस्तरद हो गई है। अब फायज़ ईसा काजी साहब जो छुट्टियों पर हैं, वो 2-4 दिनों बाद वापस आएंगे, फिर इस पर बड़ा बेंच बनेगा और फिर ये केस सुना जाएगा। वक्त अभी काफ़ी वक्त मौजूद है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और इस वक्त दिसंबर है, जनवरी का पूरा महीना है। तो हो सकता है केस का फैसला हो सकता है, लेकिन केस का फैसला क्या होगा ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। तो इमरान खान के 50-50 चांसेस हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। गो के सारी जमातों की, सबकी ख्वाहिश है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, लेकिन बाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। और साथ ये बताता चलूँ और दुख से बता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को आज अडयाला जेल के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो साइफर केस में जमानत के बाद अडयाला जेल के बाहर वाले दरवाजे में खड़े थे। जब उनको सामने देखा, उन्होंने पुलिस बाहर खड़ी है, तो वो वहीं खड़े हो गए, और फिर वहीं से मुज़ाकरात उन्होंने शुरू किए। वहीं से बताना शुरू किया कि साइफर केस मुझ पर एक ही मुकदमा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ज़मानत दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अब किसी को गिरफ्तार ना करे, ख़ास तौर पर उसको जो उम्मीदवार हो इलेक्शन में, और मैं उम्मीदवार भी हूँ इलेक्शन में, और मैं एक मुल्क की बड़ी जमात का वाइस चेयरमैन भी हूँ। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेरी ज़मानत हुई है, अब आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अभी ये बातचीत जारी थी कि पुलिस वाले लपके और उन्होंने शाह कुरैशी को धक्के देते हुए, और बदतमीज़ी से धक्के देते हुए, शर्मनाक अंदाज में धक्के देते हुए, अफसोसनाक अंदाज में धक्के देते हुए उनको गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले गए, जहां बैठने से पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इस पर मेहरबानो उनकी बेटी ने शाम को, ये गिरफ्तारी हुई है दिन के वक्त, और शाम को उनकी बेटी का बयान, इलेक्शन कमीशन को उसने खत लिखा है मेहरबानों ने, शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने, और ख़त में कहा है कि मेरे बाप को अगवा कर लिया गया है, कई घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, और मेरा बाप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रिहा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म की खिलाफ वर्जी है,
अब इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और मेरे बाप को किसी अदालत में पेश करे ताकि वो वहाँ से रिहा हो सके। सुना जा रहा है कि रावलपिंडी में थाना आरे बाजार थाना है, वहाँ उनके खिलाफ, शामिल कुरैशी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है और वो मुकदमा है 9 मई के हवाले से GHQ पर हमला कर केस है, जिसमें शामिल कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सुना जा रहा था कि शायद उनको 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए नज़र बंद किया जाए, लेकिन वो नहीं, अब नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। और शामिल कुरैशी का कहना है कि ये मुकदमा अभी बनाया गया है सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने के लिए, ये इससे पहले ये मुकदमे का वजूद ही नहीं था, ये जाली मुकदमा है और बोगस मुकदमा है। सदर आरफ अलवी ने जिस तरह शामिल कुरैशी को गिरफ्तार किया गया उस पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि 2 मरतबा मुल्क का वजीर खारजा रहने वाला और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का वाइस चेयरमैन और बुजुर्ग सियासतदान, और उसके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह धक्के देकर, जिस तरह बेरहमाना तरीके से, जिस तरह शर्मनाक तरीके से, जिस तरह अफसोसनाक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो कोई काबिल तहसीन नहीं है। तो इमरान खान का नाहिली केस है सुप्रीम कोर्ट में, शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जो एक क्यास आराइयाँ जारी थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी बाहर निकलेंगे और तरीके इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकेंगे, उन क्यास आराइयों के गुबारों से हवा निकल गई। शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ साथ ये बताता चलूँ कि इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें नंबर 1 पे है, 70-75% वोटर तहरीक इंसाफ के साथ है और इमरान खान सबसे मकबूल तरीन सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान में। इमरान खान और नवाज शरीफ में जब आधे आधे का फ़र्क है, यानी इमरान खान अगर है 65% पर तो नवाज शरीफ है 28% पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।